हेलो बच्चों, हम आपको अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। इस साइड में सर्किट लिखा है, इधर इंपीडेंस ये ओम्स लॉ, इधर फेज डिफरेंस हमने लिखा है। तो इफ सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, तो इंपीडेंस की जगह रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज जीरो। Voltage and current both are in same phase. Next, in pure inductive circuit, किसी सर्किट में कोई केवल कॉइल्स लगे हैं, कॉइल लगे हैं, तो इंपीडेंस एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल हो जाएगा। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इंपीडेंस की जगह पर हो जाएगा ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, V इक्वल टू आई एक्सएल हो जाएगा। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 90 डिग्री। नेक्स्ट, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, तो इंपीडेंस की जगह कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा इक्वल टू एक्सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, V इक्वल टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई इंटू एक्सी। और ये फेज डिफरेंस हो जाएगा वोल्टेज करंट के बीच में माइनस 90 डिग्री। करंट लैग्स विद वोल्टेज बाय 90 डिग्री। इसमें क्या है, करंट लीड्स विद वोल्टेज बाय 90 डिग्री। नेक्स्ट, आरएल सर्किट, रेजिस्टेंस एंड कॉइल, कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कॉइल सर्किट, तो Z इंपीडेंस इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और V इक्वल टू आई जेड tan phi इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। tan phi क्या है, phi है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। नेक्स्ट, इन आरसी सर्किट, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर सर्किट, तो Z इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, V इक्वल टू आई जेड tan phi इक्वल टू एक्सी अपॉन आर हो जाएगा। नेक्स्ट सर्किट, आरएलसी सर्किट, सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, जिसमें इंपीडेंस की वैल्यू हो जाएगी Z इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और V ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई जेड tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। नेक्स्ट, आरएलसी सर्किट इन रेजोनेंस, तो Z मिनिमम की वैल्यू R हो जाएगी, V इक्वल टू आई जेड मिनिमम, और phi इक्वल टू 0 हो जाएगा। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 0। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्वालिटी फैक्टर। तो ये आरएलसी सर्किट में जब अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में इस टाइप का ग्राफ बनता है। इस साइड में एक्स एक्सिस के लॉन्ग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग करंट, तो ये पीक करंट है, आई मैक्सिमम, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट होती है, और ये अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो बैंडविड्थ होता है। इस जगह मैक्सिमम पावर अपॉन रूट 2 इसकी वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू हाफ P मैक्सिमम, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, हाफ P मैक्सिमम इन आई मैक्सिमम स्क्वायर इनटू आर। तो इससे I इक्वल टू आई मैक्सिमम बाय रूट 2 निकल के आता। ये पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट, ERMS into IRMS into cos phi, cos phi equal to R by Z, R resistance, Z impedance, half power frequencies, suppose omega 1 and omega 2 है, quality factor equal to ये होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इस जगह पावर की वैल्यू ये V बाई Z हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई रूट 2 V बाई R। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद
दो इक्वेशंस आ जाएंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू आती इनटू ओमेगा 2 की वैल्यू आती 1/LC। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेल्टा ओमेगा आता है बैंडविड्थ R/L। तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू ओमेगा रेजोनेंस अपॉन R/L, तो ओमेगा रेजोनेंस इनटू L अपॉन R हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। थैंक यू।